चैप्टर पर। तो ठीक बच्चों, यह वीडियो आपकी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहले जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट। ओके, आर यू रेडी? ओके, तो जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इनहेंस योर नॉलेज, तो हम लोग इसको देखते हैं इनहेंस योर नॉलेज। तो इसमें देखिए इनहेंस मीन होता है बढ़ाना, किसी चीज को आप इंक्रीज करना, उसकी बढ़ोतरी करना। ठीक, तो हम लोग अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड स्टेट द वे इन विच द गर्ल एंड द डॉल आर सेम एंड द वे इन विच दे आर डिफरेंट। ओके, तो हम लोग इस पिक्चर में कह रहा है लुक एट द गिवन पिक्चर, हम लोग पिक्चर को देखें एंड स्टेट द वे इन विच द गर्ल एंड डॉल आर सेम एंड द वे इन विच दे आर डिफरेंट। तो हम लोग इन दोनों को, गर्ल्स और डॉल को देखें और उसके बाद उनमें डिफरेंशिएट करें कि उनमें क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए, खुद के लिए है। आप लोग इसको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आपने पहले जो आप प्रीवियस जो क्लास थी उसमें आप लोगों ने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा है। इसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। ठीक, तो हम लोग अब आगे हम लोग शुरू करेंगे अपना टॉपिक। देखिए उसके आगे और भी इसमें लिखा है कि द वर्ल्ड अराउंड आर मेड ऑफ द मेनी काइंड ऑफ थिंग। जो हमारा संसार है, जो वर्ल्ड है, वो बहुत सारी मेनी थिंग, बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। सम ऑफ दीज थिंग आर लिविंग व्हाइल अदर आर नॉट। कुछ इसमें से लिविंग है और कुछ नहीं है। कहने का मतलब जो हमारा संसार है वो बहुत सारी लिविंग चीजों से मिलके बना है और बहुत सारे नॉन लिविंग चीजों से मिलके बना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। अगर यहीं हम लोग बात करें इस चॉक की, इस डस्टर की, इस ब्लैक बोर्ड की, ग्रीन बोर्ड की, तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम लोग क्या है, इस पे जितना धक्का जाए, इसको जितना पुश करें, इस पे चाहे जितना लिखें, लेकिन इसमें प्रभाव पड़ने वाला कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अगर हम लोग खड़े रहेंगे तो हम लोगों को पैर दर्द करने लगेगा, हम लोग आगे लिख नहीं पाएंगे और हम लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स हैं। हम लोगों को असर करता है, हम लोग कोई भी काम करते हैं उसका हम लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन पे किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स। द थिंग्स दैट नीड एयर, वाटर एंड फूड टू स्टे अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हो गए। द थिंग्स दैट नीड एयर, वह चीज जिनको एयर की जरूरत पड़ती है। ऐसी चीजें जिनको एयर की, हवा की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत, पानी की जरूरत पड़ती है, एंड फूड और खाना की जरूरत पड़ती है। किसके लिए, टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए, उनको अपने प्राण, जो जीवित है उनको अपना प्राण को बचाने के लिए, अपने प्राण को जीवित रखने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए उनको एयर, वाटर और फूड की जरूरत पड़ती है। आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ऐसी थिंग जिनको अलाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एयर की, वाटर की और फूड की जरूरत पड़ती है, उन चीजों को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग
बच्चे पैदा होते हैं वो सक्षम होते हैं अपने बेबी को जन्म देने में, ठीक। तो क्योंकि ये सब लिविंग थिंग्स हैं, अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स होते तो ये बहुत सारी चीजें ना कर पाते। जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जो कि करते हैं, हम लोग हंसना जानते हैं, रोना जानते हैं, खुद से खाना खाना जानते हैं, चलना जानते हैं, ये सब क्या है? क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स है। अगर हम लोग यही नॉन लिविंग थिंग्स देखिए, आप अपने आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे आप लोग रोज उसी घर में रहते हैं, आप देखते हैं कि आपका घर कहीं भी नहीं जा पाता, आप सुबह उठते हैं तब भी उसको वहीं पे देखते हैं और शाम जब आप सोते हैं तब भी उसको देखते हैं, वो वही है। क्यों है? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन हम लोग सुबह उठते हैं तो बेड पे रहते हैं और जैसे ही हम लोग तो फिर उसके बाद मूव करने लगते हैं, उठने के बाद हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग ब्रश मंजन करते हैं, नहाते हैं, तो ये सब क्या? क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स है, ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप नॉन लिविंग थिंग्स को देखिए, आप रात में टीवी देखते हैं और सुबह देखते हैं जो टीवी है उसका प्लेस वहीं रहता है, वो कहीं जा नहीं पाता। आप मोबाइल को क्या करते हैं? मोबाइल को आप जहाँ रख दीजिए वो वहीं पे रहता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको आप खुद से ले जा सकते हैं लेकिन वो खुद से नहीं जा सकता, ठीक। तो जो लिविंग थिंग्स है उनमें ग्रो करते हैं, उनकी बॉडी ग्रो होती है, वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, ठीक। तो क्यों? क्योंकि वो सारे लिविंग थिंग्स हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ एंड डू नॉट नीड एयर वाटर एंड फूड आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वो ऐसी चीजें जिनको डू नॉट हैव लाइफ, जिनमें जीवन नहीं होता है। जीवन होने का मतलब जो ना तो हवा महसूस कर सकते हैं, ना वाटर महसूस करते हैं, ना उनपे कहने को तो उनपे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आप उनके साथ कुछ भी करते रहिए, उनपे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। उनको ना तो उनको एयर की, हवा की जरूरत पड़ती है, ना तो उनको वाटर की जरूरत पड़ती है और ना ही उनको फूड की जरूरत पड़ती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती जो लिविंग थिंग्स की जरूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स को हर वो चीज की जरूरत पड़ती है जिससे वो इस जीवन में, इस लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो खुद से कहीं भी मूव नहीं कर सकते। कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स खुद से कहीं भी जा नहीं सकते हैं। जैसे ये चौक है, हम लोग इसको यहाँ पे रख देते हैं और हम लोग इसको चले जाते हैं कि ये भी हमारे साथ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हमने आज जहाँ रखा कल भी वो हमको वहीं पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इनमें ना प्राण नहीं है, इसमें कोई भी जीवन नहीं है, इसका खुद का हाथ पैर नहीं है जिससे ये चल सके, इसमें प्राण नहीं है, इसमें लाइफ नहीं है। ये हम लोग ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं, आज ये यहाँ पे लगा हुआ है और कल हम लोग आएंगे तब भी ये यहीं पे लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनमें खुद में इतनी एबिलिटी नहीं होती, इतना सामर्थ्य नहीं होता कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सके। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हम लोगों को याद रखना होगा, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें बहुत सारी चीज जो बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनको करने की उनमें क्षमता होती है, बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें कोई भी एक भी एबिलिटी नहीं होती, एक भी क्षमता नहीं होती वो खुद से कुछ कर सकें, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं, दे डू नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर सकते। देखिए जो एक लिविंग थिंग्स है, अगर हम लोग एक पौधे की बात करें, छोटी सी बीज होती है, उसको हम लोग सॉइल में, मिट्टी में बो देते हैं, उसमें वाटर देते हैं, थोड़े दिन बाद देखते हैं उसमें से एक पौधा निकलता
बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, बहुत ग्रो कर जाता है। लेकिन वहीं पे हम बहुत सारी हम लोग अपने घर में देखते हैं चेयर रखी रहती है, तो डेली हम लोग चेयर को देखते हैं, चेयर पे बैठते हैं। आज हम लोग देखें और 1 साल बाद भी हम लोग उसी चेयर को देखते हैं तो वो उतनी ही बड़ी, उतनी ही साइज की रहती है। क्यों? वो नहीं ग्रो करती। लेकिन जब हम लोग एक पेड़ को बोते हैं और जब हम लोग एक पेड़ को लगाते हैं तो वो पहले छोटा रहता है, लेकिन देखते देखते एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। क्योंकि जो हमारा प्लांट है वो लिविंग थिंग्स है और जो हमारी चेयर है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। क्योंकि चेयर ना तो कुछ फील करती है और ना ही कभी ग्रो कर सकती है। तो सिर्फ आप ध्यान में ये रखिए कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। उसकी साइज जितनी बनी है वो उतनी ही रहेगी, चाहे उसको हम देखते देखते अपना पूरा जीवन बिता दे, लेकिन वो कभी ग्रो नहीं करेगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं दे डू नॉट हैव देयर बेबी, और उनका कोई भी बच्चा नहीं होता। मतलब उनके खुद के वो अब बच्चा पैदा करने में, बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होते हैं, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। लेकिन जो लिविंग थिंग्स है उनमें कैपेबिलिटी होती है, सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है बेबी को बॉर्न करने में, बेबी को जन्म देने में। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं होता कि वो अपना रिप्रोडक्शन कर सके, अपना दूसरे बच्चों को जन्म दे सके, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए हम लोग अगर नॉन लिविंग थिंग में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिल जाएगी। ये आप चौक देख रहे हैं, ये चौक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ये आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है। आप टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं, बहुत सारी चीजें, आप अपना घर देखते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, तो ये ना तो ग्रो कर सकती है, ना तो अपने से कहीं दूसरी जगह जा सकती हैं, और ना खुद का अपना बेबी को जन्म दे सकती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो चलिए अब आगे हम लोगों ने अभी पढ़ा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल एंड मैन मेड थिंग। नेचुरल, अब हम लोग ऐसी चीजों को पढ़ोगे जो कि ऐसी चीजें जो कि प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, और दूसरी जो मैन मेड बनाई गई। नेचुरल थिंग्स मतलब प्रकृति के द्वारा बनाई गई, जो कि हम लोग जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं बना हुआ। जैसे क्या आपने कभी पर्वत को बना हुआ देखा है? क्या आपने नदी को कभी बनते हुए देखा है कि नदी कहाँ से बनी है? ये सब हम लोगों ने नहीं देखा। हवा कहाँ से आता है, कैसे बनता है, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। प्रकृति हम लोगों को, नेचर हमको देती है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तब से हम लोग इन सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग पहले नहीं देखते, लेकिन उसके बाद हम लोग उसको, समय जैसे ही आगे बढ़ता है हम लोग उन सारी चीजों को देखने लगते हैं। जैसे आप देखे होंगे पहले आपके पास कोई छोटा बड़ा घर रहा होगा, लेकिन आप जैसे जैसे देखते हैं उस आपके घर के आसपास बहुत बड़े बड़े सारे घर बने होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका मैन मेड है, लोग उसको लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए उसको हम लोग मैन मेड कहते हैं, हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग इसको जानेंगे कि क्या होता है मैन मेड और क्या होता है नेचुरल। चलिए तो हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। ठीक, चलिए नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो
सकते हैं। द सन, मून, वाटर, रॉक, माउंटेन्स एंड एयर आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। अब देखिए जो सन है आपका, जो मून है, वाटर है, रॉक है, माउंटेन एंड एयर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसके? नेचुरल थिंग्स के। क्यों? क्योंकि ये आपके नेचुरल एक प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और जब जो चीज प्रकृति बनाती है हम लोग उसको नेचुरल थिंग्स कहते हैं, और जो चीज हम लोग बनाएंगे वो मैन मेड होता है। ठीक, जैसे कि आपने अपने घर पे देखा होगा, चेयर के बारे में आपने सुना है, देखा है, चेयर को कौन बनाया है? मैन मेड बनी हुई है, लोगों ने उसको बनाया है, और जब लोगों ने उसको बनाया है इसलिए वो क्या है? मैन मेड है। आप लोग अपने मोबाइल को देखते हैं, वो क्या है? मैन नॉन लिविंग है, लेकिन किसके द्वारा? मैन मेड द्वारा बनी है, लोगों द्वारा बनाई गई है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग माउंटेन की बात करें, सन की बात करें, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये क्या है? प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। इस पे हम लोगों का कोई भी अधिकार नहीं हो सकता। अगर हम लोग इस पे अधिकार अपना दिखाना चाहें तो हम लोग इस पे कोई भी अपना अधिकार नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। हम लोग जो चेयर है वो भी क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम लोग उस पे अपना अधिकार दिखा सकते हैं, ये मेरी है और मैं चाहूंगा तो इसको यहीं रखूंगा और ये कहीं नहीं जा सकती। ठीक, तो ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इस पे मेरा अधिकार है, मैन मेड भी है। ठीक, तो ये ऐसे हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल और मैन मेड में क्या डिफरेंट होता है। आगे हम लोग देखते हैं, लिविंग थिंग्स नीड लाइट फ्रॉम सन, एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक। जो लिविंग थिंग्स है उनको नीड होती है, जरूरत पड़ती है किस चीज की? लाइट की। उनको लाइट मीन प्रकाश की जरूरत पड़ती है फ्रॉम सन, सन के द्वारा, जो सूरज है उनके द्वारा उनको प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और उनको एयर, हवा की जरूरत पड़ती है। टू, किसके लिए? उनको एयर की, जो लिविंग थिंग्स है उनको हवा की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? ब्रेथ, उनको सांस लेने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग उस जो एयर है उसमें हम लोग ऑक्सीजन पाते हैं, और अगर हम लोगों को ऑक्सीजन न मिले तो हम लोग अपने जो हम लोगों को लाइफ है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है एयर की, हवा की, किसके लिए? सांस लेने के लिए। तो हम लोग एयर के माध्यम से, एयर की मदद से हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। एंड वाटर टू ड्रिंक, और पानी हम लोग क्या? वाटर की मदद से हम लोग पानी पीते हैं। ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स को ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि इनके बिना हम लोगों को काम नहीं चल सकता। तो ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि इनके बिना जो लिविंग थिंग्स है उनका काम नहीं हो सकता। ठीक, तो ये इसलिए बहुत जरूरी है। आगे हम लोग इसी पढ़ते हैं, द थिंग्स मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। वह चीजें जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, द थिंग्स, वह चीज मेड बाय द ह्यूमन, जो लोगों द्वारा बनाई जाती है, बीइंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग, उनको हम मैन मेड थिंग कहते हैं, क्योंकि जो लोगों के द्वारा जो भी चीजें बनाई जाएंगी उनको मैन मेड थिंग कहा जाएगा। द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग आर हाउस। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि जो मैन मेड क्या क्या बनाते हैं, अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें तो उस एग्जाम्पल में हम लोगों को आता है, जैसे कि हम लोगों का क्या हो गया? हाउस हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, फ्लाईओवर्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, एंड अदर यूजफुल थिंग्स हो गए, और बहुत ऐसे सारी चीजें हो गई। आज हम लोग देखते हैं बस, ट्रक, बाइक, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। अपना कंप्यूटर, मोबाइल, अपने घर, चेयर, टेबल, ये सब क्या है? ये सब मैन मेड थिंग्स हैं। ठीक, तो और एक आपके नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ठीक, तो जो लोगों के द्वारा बनाए जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैन मेड। ठीक, जो मानव मतलब ह्यूमन का मतलब होता है जो हम लोगों के द्वारा, हम लोग क्या है? एक ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों के द्वारा जो चीज बनाई जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैन मेड थिंग्स। ठीक, तो ओके, ठीक है बच्चों,
करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग इसको अब आगे का जो है उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तब तक आप लोग इस चैप्टर को रिवीजन करिए, बार बार उसको पढ़िए और इसको हम लोग अगले पार्ट 2 में इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।